नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। बहू, कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी सहेली की बेटी से मैं अपने पोते की शादी नहीं कराऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। इस घर में आज तक वही हुआ जो मैंने चाहा है और आगे भी यही होता रहेगा। मेरे सामने ये बात रखने की हिम्मत तुमने कैसे की? कहाँ हमारा शाही खानदान और कहाँ वो तुम्हारी सहेली जिसकी हमारे सामने बैठने की औकात नहीं है, वो हमारे बगल में बैठेगी? ये तुमने सोचा भी कैसे? सुगंधा की सास ने अपनी कड़कदार आवाज़ में कहा। माँ जी, मेरी सहेली की हैसियत भी कुछ कम नहीं है। वो हमारी जितनी अमीर नहीं है, पर उसका दिल बहुत अमीर है। आपकी नज़रों में वो छोटी होगी, पर मेरी नज़रों में वो बहुत बड़ी है। आपको उसका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरी सहेली की बेटी महक में क्या बुराई है? सुगंधा ने अपनी सास से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की अंग्रेज़ी कपड़े पहनती है। वो हमारे शाही खानदान के रीति रिवाज क्या निभाएगी? कहाँ हमारा ऊंचा खानदान और कहाँ उसका मामूली सा परिवार? सुगंधा की सास ने अहंकार भरी आवाज़ में व्यंग से जवाब दिया। माँ जी, गौरव महक को पसंद करता है, सुगंधा ने गंभीरता से कहा। यह प्यार वार के चोचले मैं नहीं जानती। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सुगंधा की सास ने कठोरता से जवाब दिया। माँ जी, आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सुगंधा ने भी कठोर शब्दों में जवाब दिया। बहू, तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो? तुम्हारी इतनी मजाल? सुगंधा की सास ने गुस्से में कहा। सुगंधा ने जैसे अपनी सास की बात सुनी ही नहीं। उसने अपनी बात जारी रखी। माँ जी, गौरव महक से ही शादी करना चाहता है, इसीलिए मैं गौरव की शादी महक से ही कराऊंगी। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। सुगंधा ने अपनी सास से कठोर शब्दों में कहा। तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो? तुम कौन होती हो इस घर के फैसले में दखल देने वाली? जो मैंने कह दिया वही होगा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। सुगंधा की सास ने गुस्से में जवाब दिया। अपनी सास की बात सुनकर सुगंधा जी के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे भी इस घर के फैसले में दखल देने का हक है। सबसे बड़ी बात, गौरव की माँ हूँ, उसकी दुश्मन नहीं। मैं अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करवाकर अपनी तरह किसी और लड़की की और अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुगंधा जी ने सख्त लहजे में कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे बेटे से शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? तुम होश में तो हो? इतने बड़े ख़ानदान की बहू हो, क्या नहीं है तुम्हारे पास? मान सम्मान धन दौलत, राज कर रहा है मेरा बेटा, और क्या चाहती हो तुम? सुगंधा की सास ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। हाँ, मैं इस बड़ी हवेली की बहू हूँ, सब कुछ दिया है आपके बेटे ने मुझे, परंतु वह सब कभी नहीं दिया जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। मैं इस घर पर ज़रूर राज कर रही हूँ, पर उनके दिल पर नहीं, वहाँ किसी दूसरी औरत का राज है और हमेशा रहेगा। सुगंधा ने अपनी सास को घूरते हुए गुस्से में कहा। जवाब दिया। सुगंधा की सास ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सुगंधा का चेहरा गंभीर और सपाट था, वहाँ सिर्फ कठोरता थी। सुगंधा ने फिर कहना शुरू किया। माँ जी, आज मैं चुप नहीं रहूँगी। आपने अपने बेटे की शादी मुझसे ज़बरदस्ती करा दी, जबकि वह किसी और से प्यार करते थे और शायद आज भी करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपने कुल खानदान के नाम पर दो दिलों की बलि चढ़ा दी। आपके बेटे ने आपका सम्मान करते हुए दुनिया के सामने और इस घर में मुझे पत्नी का दर्जा दिया, पर अपने दिल में कभी भी मुझे वह स्थान नहीं दिया जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। जो मेरे साथ हुआ वह मैं किसी और लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। यह मेरा अंतिम निर्णय है। मेरा बेटा महक से प्यार करता है तो उसकी शादी किसी और से कभी नहीं करूँगी। अब इस घर में कभी कोई दूसरी सुगंधा नहीं आएगी। वही लड़की मेरे बेटे की पत्नी बनेगी जिससे वह प्यार करता है। आपने अपने बेटे के जीवन का फैसला किया,
क्योंकि वह आपके बेटे थे, उन पर आपका अधिकार था। गौरव मेरा बेटा है, उसके जीवन का फैसला मैं करूँगी, यह मेरा अधिकार है। यह शिक्षा मुझे आपसे ही मिली है माँ जी, इसीलिए मेरे इस फैसले से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस खानदान की रीत को आगे बढ़ा रही हूँ। इस खानदान में अपने बेटे के विवाह का फैसला माँ ही देती है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। सुगंधा ने कठोरता से व्यंग्यात्मकता लहजे में जवाब दिया। सुगंधा की बातें सुनकर पहले तो सकपका गई, क्योंकि सुगंधा की हर एक बात बिल्कुल सही थी। तभी सुगंधा की नज़र अपने पति पर पड़ी, जो शायद बहुत देर से वहाँ खड़े थे, सुगंधा की बात सुन रहे थे। सुगंधा ने अपने पति को गहरी नज़रों से देखा। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो वहाँ से चली गई। सुगंधा के जाने के बाद सुगंधा की सास ने अपने बेटे से कहा, देखा बेटा, अपनी पत्नी को कैसे कतनी की तरह ज़बान चला रही थी मुझसे। यह सब उसकी सहेली का सिखाया पढ़ाया है। वो मेरे हीरे जैसे पोते से अपनी लड़की की शादी बिना दहेज के कराना चाहती है। मैं अपने पोते के लिए अपने जैसे ही अमीर खानदान की लड़की लाऊंगी। इसके कहने से क्या होता है, जहाँ मैं चाहूँगी वहीं शादी होगी। और तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सुगंधा की सास ने अपने बेटे को धमकाते हुए कहा। माँ, सुगंधा ठीक कह रही है। गौरव की शादी वहीं होगी जहाँ गौरव चाहेगा। मैं सुगंधा की बात से सहमत हूँ। जो गलती आपने की है वो अब सुगंधा नहीं करेगी। इस घर में इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, यही मेरा भी फैसला है। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा और ना ही आपके गलत फैसले में आपका साथ दूंगा। सुगंधा के पति ने गंभीरता से अपनी माँ को जवाब दिया और वो भी अंदर चले गए। सुगंधा की सास भौचक्की होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह गई। आज वो टाक सा मुँह लेकर गई। वो समझ गई कि अब उसकी तानाशाही इस घर में नहीं चलेगी, क्योंकि झूठ को तो एक दिन झुकना ही पड़ता है।